तो भाइयों, हम आ गए हैं यहाँ पे वंडर सीमेंट में, निम्बाहेड़ा। यहाँ से सीमेंट भर के जाएंगे। ये खाली गाड़ियों की पार्किंग है। तो राजस्थान की मुझे जितने मैंने प्लांट देखे सबसे अच्छा प्लांट यही लगा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसमें, तो सबसे अच्छा प्लांट मुझे यही लगा है। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट काम है, भाड़ा तो बहुत कम है। सीमेंट प्लांट वाले तो एक तरह से गाड़ी वालों की मौत ही है, गाड़ी वालों के लिए मौत है सीमेंट प्लांट। तो सीमेंट से गाड़ियों में इतनी वो बचत है नहीं, और बिल्कुल कम भाड़ा देते हैं। वही बात है, भाड़ा बहुत कम देते हैं ये। यहाँ से हम लोड करेंगे लामाड़ा। तो अपने गांव के पास ही है लामाड़ा, वहां का है। अब देखो, मैंने दाढ़ी बनाई है, शेविंग करवाया था उसको। देखो मूंछों को साइज देखो, एक को छोटी एक को बड़ी। देखो कपासण में बनवाया था, तो देखो इसकी यह हालत है। उस टाइम में जल्दी में था, इतना ध्यान किया नहीं, बहुत लंबी छोड़ दी, एक को छोटी है। तो हम आ चुके हैं अपने यहाँ वंडर सीमेंट में, निम्बाड़ा में। और तो देखते हैं यहाँ से लोडिंग होगा अपना, कब नंबर आता है। नॉन ट्रेड माल है 43। डीजल के पैसे मिलते हैं। सीमेंट प्लांट से गाड़ियां चलाना एक तरह से मौत है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, 42 टन वाली गाड़ी आपकी, डबल ट्यूब 22 चक्का गाड़ी जो भी है, 22 टायरी गाड़ी, आप पूरे महीने भाग दौड़ करके 60,000 से बाहर नहीं कमा सकते। 60-70 हजार रुपए लास्ट है। और अगर आप बहुत ज्यादा लंबी रनिंग पे गाड़ी चलाओगे, आपकी गाड़ी 1 लाख से बाहर जाएगी, लेकिन उसका मेंटेनेंस ही उतना ही आएगा। अगर गाड़ी 1 लाख के बाहर जा रही है महीने में, 1,20 1,30, तो उसका मेंटेनेंस उतना ही आएगा 700-800 किलोमीटर के दूर के पॉइंट पे। तो इसलिए सीमेंट प्लांट से बचो जितना हो सके। अदर बाहर में गाड़ी चलाओ, बहुत अच्छी बात है। और ये सीमेंट प्लांट वाले 5 रुपए नंग का भी अगर 200 किलोमीटर पे किराया बढ़ाए ना, तो भी गाड़ी वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ये ना तो किराया बढ़ाते हैं, ना कोई बात है। सीमेंट के रेट तो 400-400 रुपए बेग के कर रखे हैं, 350 रुपए 360 रुपए बेग, लेकिन किराया नहीं बढ़ाते हैं। अगर 5 रुपए नंग का भी पर 200 किलोमीटर पे अगर किराया बढ़ाए, तो गाड़ी वालों के लिए मतलब अच्छी जियारी हो जाए, सिंगल मोटर मालिक भी कमा के खा ले। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो फाइनली भाइयों, हम वंडर सीमेंट के ये पैकर्स हैं, ये देख लीजिए। इसके अंदर से भर के निकल गए हैं। बहुत सारे पैकर्स हैं, रेक भी लगती है। यहाँ पे रेलवे लाइन की 4-4 5-5 पटरियां डली हुई है। और गार्ड बैठे हैं, जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। बाहर पार्किंग में जाएंगे, उस गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं। अपने का तो इसके पीछे पीछे ही जाना है, वही पार्किंग में जा रहा है बाहर। वहां जाके तिरपाल होगा। अगर मौसम खराब तो है अभी, अगर छींटे आते तो हमको ही करना पड़ता है यहाँ अंदर ही। लेकिन अभी छींटे नहीं है बिल्कुल ही। पहले आए थे तो हमने खाली गाड़ी में तिरपाल कर लिया था। मैंने इतना कोई वीडियो बनाया नहीं है पार्किंग वगैरह का। ये खाली गाड़ियां इस तरह से पेकर में आती है। हम भी इसी जगह घुसे थे 7 नंबर में। बहुत सारे पेकर बने हुए हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था है वंडर सीमेंट की, लेकिन भाड़ा कम है। सारी व्यवस्था ठीक है। 5 रुपए में चाय, 5 रुपए में कचौरी, नाश्ता, समोसा भी 5 रुपए में मिलता है यहाँ। लेकिन भाड़ा बहुत कम है। 5 से 7 रुपए नंग का भी अगर भाड़ा बढ़ जाए 200 किलोमीटर तक के पॉइंट का, तो सारा मामला सेट हो जाए। लेकिन क्या करें, सारे सीमेंट प्लांट वाले बिल्कुल यूनियन कर रखे हैं। गाड़ी वालों की तो हो नहीं सकती है यूनियन, सीमेंट प्लांट वालों की यूनियन है सबकी। जितने भी 5-6 ब्रांड है, 7 ब्रांड है राजस्थान में। तो पूरे भारत के सीमेंट का उत्पादन राजस्थान ही करके देता है तकरीबन 80%। यहाँ राजस्थान में पहाड़ियां वगैरह, पत्थर वगैरह, लाइम स्टोन बहुत है, चूना का पत्थर, इसलिए यही सीमेंट बनती है। सीमेंट के लिए चूने का पत्थर बहुत जरूरी होता है, लाइम स्टोन। तो अब हम जा रहे हैं तिरपाल करवाने। उसके बाद पेपर वर्क करेंगे, बिल्टी वगैरह लेंगे, ईवे बिल वगैरह, और फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा आगे की डिटेल। अब हम कांटे पे आ गए हैं। यहाँ लोड गाड़ी का कांटा होगा, ऑटो प्लांट है, कोई आदमी नहीं रहता है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक रहता है। तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक रहता है। यहाँ कांटा होगा। स्केल करवाने के बाद हम जाएंगे पार्किंग में जहाँ तिरपाल होना है। आगे वाली गाड़ी उतरने के बाद ग्रीन सिग्नल हो गया है। इसके बाद अपने को चढ़ना है। तो यहाँ कंप्यूटर ऑटोमेटिक बोलता रहता है, जो फीड है, जैसे कांटा हो गया है कि रुकिए, कि इंतजार कीजिए,
गाड़ी वापस उतारिए, पीछे ले जाइए, सब कुछ बताता रहता है। ये सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ अपना कांटा होगा, ये देखिए ऑटो प्लांट है ये। और प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है। अपनी साइड का स्पीकर लगता है खराब है। प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कांटा हो जाएगा, सिग्नल ऊपर हो जाएगा। हो गया, ग्रीन सिग्नल हो गया और वो आगे बेरियल उठ चुका है। 56,750 MT आया है वजन। 42 टन 270 kg वजन बैठ रहा है। देखते हैं क्या होता है, फर्स्ट टाइम है अपना तो यहाँ का एक्सपीरियंस। अदर प्लांट्स में तो बहुत जगह गए भी है हम। ये लास्ट में आउट गेट है, यहाँ से आउट हो जाएगा, उसके बाद में पार्किंग के अंदर जाएंगे। रवाना हो चुके हैं हम प्लांट से। भगवान का नाम लेके, श्री गणेश जी का। पूरी सीमेंट वीमेंट झाड़ दी, गाड़ी के ऊपर बहुत सीमेंट जम गई थी। और अब पार्किंग में आए हैं। बिल्टी वगैरह ले लिया हमने, कुछ कैश लिया है, डीजल पर्ची ली है। तो अब प्लांट से निकल रहे हैं। तो अब जाम लगा हुआ गेट पे, तो अब थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे। तो रात को 12 बजे हम यहाँ आ गए थे, चौधरी होटल जोधपुर। ये विजयनगर से थोड़ा पहले पड़ता है। और बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी यहाँ पर रात को। अब तो 2 ही गाड़ी बची है, सबसे लेट हम ही उठे, 9 बज गए। बहुत नींद आई आज। यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं, लेके भगवान का नाम। और यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलते लेबर का फोन भी आ गया है। लेबर आ रही है और साइज गाड़ी बड़ी है। इनकी हिम्मत की दाद देते हैं भाई। बहुत लंबा चौड़ा जॉब उठाते ही हैं। 40-19 गाड़ी थे भी, ऐसा माल भरा हुआ है इन्होंने। फिफ्थ व्हील को ऊंचा किया हुआ है। ये मयूर शूटिंग की कंपनी आउटलेट है यहाँ पर। सस्ते कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे मयूर शूटिंग के। तो हम आ गए हैं, मसूदा पार कर लिया हमने। विजयनगर से हम खरवा रोड पे उतर गए हैं। तो ये बहुत तगड़ा तालाब भरा है इस गांव में। पिछले 7-8 महीने से भरा हुआ ही है। और सड़क ऐसी है कि बहुत हालत खराब है। बहुत खतरनाक खतरनाक तो घुमाव आते हैं इसके अंदर। और तगड़ा पानी भरा हुआ है। यहाँ कोई अगर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जल्दबाजी करे तो सीधा डिच में जाएगा। तो मसूदा पार करके लाणदी गांव पार किया हमने। और घुमावदार सड़कें हैं। और ये जो कुआं दिख रहा है और वो खेजड़ी दिख रही है, हमारे नागलाव के झुंझार जी महाराज है। हमारे माई बाबा के डेरा वालों के झुंझार जी है। जय हो झुंझार जी महाराज की जय हो। बहुत घुमावदार सड़कें हैं। पूरे सीमेंट प्लांट से गाड़ियां आती है। खरवा 8 है यहाँ से। पहाड़ी एरिया है। खेती की जमीन थोड़ी कम है, पहाड़ी एरिया ज्यादा है। पानी तो बहुत है इधर। ये जो मैंने तालाब बताया था, ये 1 किलोमीटर का, बहुत 7-8 महीने से फुल भरा हुआ ही है। सारे खेत डूब चुके हैं। तो फाइनली हम लीडी आ गए हैं। और कल हम यहाँ मसूरी यहाँ से आए थे लीडी। खरवा, खरवा के बाद में लामाणा लीडी, लेकिन वहां से गाड़ी इस तरफ आई नहीं पंचायत में। तो आज मॉर्निंग में हम वापस, शाम को घर चले गए थे, मॉर्निंग में वापस आए हैं हम बड़कचावास होते हुए। बड़कचावास होके फिर लीडी आए, मांग लिया बड़कचावास। तो अपने को 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गया। ये फालतू नुकसान ही हुआ। और यहाँ ये पंचायत में खाली कर रहे हैं, लीडी पंचायत में। ये लीडी में मंदिर है बहुत बड़ा। शिव ओम तेजा विकास समिति दान पात्र लगा हुआ है। बहुत ही ऊंची इसकी गुम्बद है। और तेजा जी महाराज का स्थान है। ये अपनी गाड़ी खाली हो रही है यहाँ पे। ये सरपंच साहब खड़े हैं।
नई पंचायत में हो रही है खाली। और ये हम आगे हैं लीडी से खाली करके, अब गाड़ी का काम करवा रहे हैं, लाइटिंग वगैरह ठीक कर रहे हैं। ये अपना जीतू भाई है, जीतू भाई दिख ही नहीं रहा है यार धूप में। और ये आगे अपने इमाम भाई, ये वंडर में ही थे, उधर मिले नहीं अपने को। पर काम करवा लेते हैं गाड़ी का। और तो ठीक है, बस बढ़िया सब। और ये है अपने भिका भाई पार्ट्स वाले, ये देखो, ये ऑयल खुद ही बनाते हैं, इनके खेत पे ही कुआं है, ऑयल बनाते हैं। राम राम करिए अल्ले ना, तो नहीं ओ, वो जैसलमेर हो। और शेरो, ये है शेर, शेरों का शेर है। वंडर किंग, ये 42 टन तो खुद ही फेंक के आ जाता है, वंडर किंग है ये भी। तो बहुत बढ़िया है, मांगलियावास अपने काम हो रहा है गाड़ी का। और वो जीतू भाई लगा हुआ है, ये इमाम भाई भी कबाड़ियाँ डला के आ गया है, और मेरे भी गाड़ी में 2 लिफ्ट सेट टूटे हुए हैं, अभी बताते हैं इनको। तो भाइयों आज अपना चौथा दिन है सीमेंट में, और कल हमने खाली की थी, फिर शाम को वापस घर चले गए थे। और आज हम आ गए हैं बूढ़ा पुष्कर रेलवे स्टेशन। वहाँ से 60-70 किलोमीटर मांगलियावास से चल के 60 किलोमीटर। तो ये बूढ़ा पुष्कर रेलवे स्टेशन है, यहाँ का पूरा काम हमने ही किया था, स्लीपर रेल वगैरह सब हमने ही डाली थी। तो ये पुष्कर के पास ही है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर सरोवर है, बहुत बड़ा तीर्थ धाम है, दुनिया का इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, उसके पास ही यह है बूढ़ा पुष्कर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ हम आ गए थे, और यहाँ से हमको रेलवे वगैरह बढ़नी है, क्रेन आगे खड़ी है, अभी उनको फ़ोन करते हैं। तो सीमेंट के ट्रिप का पूरा हिसाब जोड़ के आपको यहीं से डालेंगे कि भाई कितने पैसे बचे, क्या हुआ सीमेंट में, अपने को थोड़ी परेशानी भी बहुत आई, सब चीज़ आपको बताया जाएगा। ये है आपने चाचा जी, काको है आपने, बरारियो है, बूढ़ा पुष्कर रेलवे स्टेशन। और ओ बढ़िया आपनो माल, एक लाइन स्टेक लगा, चट्टो लगा मिलियो बढ़िया। आ खड़ी है अपना क्रेन भरवाली, विशन क्रेन सर्विस। और ओ अपने भारत बेंज राजा, अटू बारह अपा बूढ़ा पुष्कर हूँ, और बोर्ड लागियो रेलवे स्टेशन बूढ़ा पुष्कर, यहाँ से भर रहे हैं। और इस तरह से सीरियल नंबर लगाया जाता है इन पे, और इस तरह से इनका नाप लिखा जाता है, इस तरह से नाप लिखा जाता है किसकी कितनी लंबाई है। और अपने हिसाब बहुत लंबा ट्रिप है, यहाँ से भर के जाएंगे मदार रेलवे स्टेशन बूढ़ा पुष्कर से, बहुत तगड़ा ही लंबा है ये तो। 50 किलोमीटर भी नहीं है, 40 भी नहीं है। और वो सामने दिख रही है बहुत बड़ी 5 स्टार होटल है, और ये पुष्कर के पहाड़ है अजमेर में, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला इसी को बोलते हैं, अरावली पर्वतमाला, दोनों तरफ पहाड़ों की श्रृंखला है, बीच में पड़ जाता है पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर। यहाँ से होगी अपनी गाड़ी लौट। तो भाइयों लीडी में खाली करने के बाद 5 दिन में घर पे रुका, और अपनी गाड़ी का थोड़ा काम भी हुआ। डीएलटी के ये 3 बुश है, बुश वगैरह डलवाए थे, तो श्री सीमेंट गाड़ी भरने के लिए ड्राइवर भेजा था। यहाँ से भर के हम आए हैं यहाँ पे बोलासर डीडवाना, जो खारी जिला है ना डीडवाना, भूतपूर्व जिला, इसके पास है बोलासर पार करके चापी टोल से 1 किलोमीटर आगे हरदयाल कंस्ट्रक्शन की साइड है। तो भांगड़ से भर के आई थी गाड़ी रात से, यहाँ खाली होगी, ये रोड किराए ले रखा है यहाँ पे, हरदयाल कंस्ट्रक्शन को जयपुर की है कंपनी, पता नहीं कहाँ की है। यहाँ अपनी गाड़ी खाली होगी, अभी इसके अंदर ये ट्रैक्टर और जेसीबी बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही ट्रैक्टर को इसके अंदर डालेंगे। तो ये बिल्कुल ऑन रोड ही है, अपनी गाड़ी भर के आई है। भाड़ा तो इतना कोई खास है नहीं, 200 किलोमीटर पॉइंट है, भाड़ा इसका बिल्कुल ही 550 रुपये है। तो श्री सीमेंट से कोई किराया होता नहीं है, बहुत मात्र का होता है, खर्चा ही निकलता आने आने का बस।
डीडवाना मुल्लासर से आगे, डीडवाना से पहले यहाँ पर खाली कर रहे हैं गाड़ी। बांगड़ सीमेंट से लेके आए थे, ये कोई हरदयाल कंस्ट्रक्शन का माल है, तो यहाँ पर कर रहे हैं खाली। डीडवाना से ये भाई लोग आए हैं, 30 रुपये टन का डाला मांगते हैं। फैक्ट्री अपने को देती है 30 रुपये टन की मजदूरी, इनको डाला डाला है 30 रुपये टन देना। भारत की सबसे घटिया सीमेंट प्लांट यही है, बांगड़ सीमेंट, जिसमें खर्चा ज़्यादा आता है, भाड़ा कम होता है। सबसे कम भाड़े वाला प्लांट है ये। सामने मेगा हाईवे जा रहा है, किशनगढ़ से रतनगढ़ वाला, वो गाड़ी जा रही है, बिल्कुल ऑन रोड है। ये कंपनी ने किराया लिया हुआ है यहाँ पे, यही हम खाली कर रहे हैं। ये जोधपुर के पत्थर में शानदार मकान बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त है। गेट फिक्स आता ही है, आधा आधा, दोनों तरफ 2-2, 3-3 इंच बच के गाड़ी अंदर आती है। तो भाइयों, डीडवाना से खाली करने के बाद आज हम यहाँ नाइट में रुके हैं। अपनी कल की अपॉइंटमेंट थी लोडिंग की, लेकिन वो क्या है कि रेलवे ने पार्टी को मटेरियल देने से मना कर दिया, तो अपॉइंटमेंट हो गई थी कैंसिल। तो हम कुचामन सिटी पार करके इस होटल पे आके रुक गए हैं। रीतिका होटल है ये, यहीं रुक गए हैं। और जैसे हम वंडर से सीमेंट भर के निकले थे, और उसके बाद में लेडी खाली किया, फिर रेलवे का एक लोकल ट्रिप लगाया पुष्कर से अजमेर का। उसके बाद हम 4-5 दिन गाड़ी रुक गए थे। उसके बाद क्या हुआ, अपनी गाड़ी का काम हो रहा था, 4 दिन तो अपनी गाड़ी का काम होने में लग गया था, तो घर चला गया था मैं गाड़ी खड़ी करके। तो ये पिन बुशिंग वगैरह हमने सारा नया डलवाया गाड़ी में, ये देख लीजिए। ये सस्पेंशन के पिन आते हैं, ये इसके बैलेंस राड के पिन आते हैं, इनके पिन जो कटे हुए हैं। और अपने सस्पेंशन में 3 लीफ सेट जो टूटे हुए थे, कबाड़ी जिसको बोलते हैं, पत्ता, 3 पत्ते नए डाले हैं। और इसका गाड़ी का सारा काम करवाया था। क्या है कि टायर दबा रही थी गाड़ी, टायर दबाने की शिकायत थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा टोटल में, जैसे कि ये तीनों ट्रिप का एक साथ जोड़ के मैंने बताया है, क्योंकि इसमें अपनी गाड़ी सीमेंट के ट्रिप लगाए हैं, तो सीमेंट में इतनी बचत है नहीं, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको टोटल तीनों ट्रिप का जोड़ के। तो अपनी जो अपॉइंटमेंट थी वो कल लोडिंग की, वो तो कैंसिल हो गई है। तो आज यही खड़ा है हम, कल भी यही खड़े थे शाम को, और आज भी यही रुकना। अब अपनी अपॉइंटमेंट है कल की, तो कल जाएंगे हम। कल अपना लोडिंग रहेगा रेलवे में, तो उससे ये तीनों ट्रिप का एक साथ जोड़ के आपको मैं बता रहा हूँ, तो वो देख लीजिए आप। जैसे मैं बताता हूँ क्या सिस्टम रहेगा। ये हमने नया मोबाइल भी लिया है, ये वीवो का नया फोन लिया है हमने, तो इसको बोलते हैं V40E। आगे के वीडियो सारे इसी मोबाइल से आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये अपना वंडर से लीडी और रास का लोकल चक्कर, और इसका अजमेर का, और रास से डीडवाना का पूरा सीमेंट का टोटल अपना भाड़ा बढ़ रहा है 62,000। ये वहाँ का हो गया, ये लोकल चक्कर का हो गया, फिर ये सीमेंट का हो गया। इसके अंदर जैसे वंडर वाले में टोल और सारा खर्चा लोडिंग लोडिंग मैंने एक साथ जोड़ दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो ये खर्चा आया है, तो ये लोकल ट्रिप में 300 का खर्चा है, और ये रास वाली सीमेंट में 6,000 का खर्चा है, और 30,000 का इसमें डीजल डेफ वगैरह अपना खाना पीना वो खर्चा आ गया। 40,800 इसमें खर्चा आया तीनों ट्रिप में। तो इसका ये निकाल के अपने यही पैसे बचे हैं सिर्फ 21,000 रुपये। इसके अंदर 600 किलोमीटर लोड गाड़ी कंप्लीट चल चुकी है तीनों ट्रिप में, 200 खाली चल चुकी है। तो आज के अपने 865 किलोमीटर है। इसके अंदर क्या हमने 27 तारीख को वंडर से भरी थी, तो आज अपने को 6 तारीख हो गई है, फिर 7 तारीख को जाके गाड़ी भरेगी। तो गाड़ी का काम भी हुआ था 4-5 दिन, 11 दिन इसमें अपने चले गए हैं। तो मैं 5 दिन घर पर रुक के आया हूँ। तो ये टोटल ये आप देख सकते हो कि सीमेंट के अंदर कोई इतनी विशेष बचत होती नहीं है। तो क्या किया जाए, जब मौके पे जाते हैं तो भर के लानी ही पड़ती है। तो ये नया फ़ोन है अपना, तो आगे के वीडियो इससे आएंगे, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो 29,000 का फ़ोन है ये, तो ये लिया है, तो देखा जाता है। तो अब आगे के वीडियो इससे आएंगे, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और
ये आपको मैंने बता दिया है पूरा क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, तो सोच समझ कर ही काम करें। अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस हुआ है, ये 20,000 रुपये पिन बुशिंग वगैरह के लगे हैं, तो वो हमने खर्चे भी बहुत आते हैं, जिस प्रकार से बचत बताया जा रहा है खर्चे भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको हमेशा खर्चा नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये देख लो 11 दिन में ये पैसे बचे हैं अपने 20,000, और ये भी इसकी गाड़ी की पिन बुशिंग में और इसमें लग चुके हैं। तो ठीक है भाइयों, ये वीडियो यहीं समाप्त करके आगे से और नया वीडियो आपको बताया जाएगा।